लेकिन इतना क्यों बौखला गए आपके सांसद? कभी आप लोगों को, आपके सहयोगियों को मुगल याद आ जाते हैं, कभी आप लोग इस तरह से तमतमा जाते हैं, कभी आप लोग ये कहते हैं कि न्योता देने वाले बेवकूफ हैं। ये क्या हो रहा है? इस तरह से कल्याण होगा आपका 24 में? हिमानी जी, अब मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल आ रही है। चलिए मैं आपके रिपोर्ट्स के कुछ लाइनों से मैं शुरुआत करूंगी। आपने अपने रिपोर्ट्स में कहा कि बीजेपी के राम मंदिर के काट में तेजस्वी ने बेरोजगारी का कार्ड खेला। कितना शर्म की बात है, मतलब कि अब प्रभु श्री राम के नाम पे कार्ड खेलना बेरोजगारी। देश का चुनाव जो होना है हिमानी जी, निश्चित तौर पे वो मुद्दे पे होगी। प्रभु श्री राम के मंदिर के बारे में अगर बात करें तो हम जितने सनातनी हैं, जितने हिंदू हैं, मुझे लगता है यहाँ बैठे जितने भी हिंदू, मैं भी हिंदू, मैं भी सनातनी हूँ। प्रभु श्री राम इस विश्व के कण कण में है, हमारे मन में है। इसलिए प्रभु श्री राम के बारे में राजनीति करने वाले लोगों को मैं चेतावनी देती हूँ कि अगर प्रभु श्री राम को अपने जीवन में आपने चरितार्थ किया होता, या प्रभु श्री राम जिनको हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहते हैं और उनके जीवन को हम सीखते हैं, तो यह कहते हैं कि जिन्होंने अपनी पत्नी के लिए, जो कि रावण अहंकार में ज्ञानी जरूर था लेकिन अहंकार में सत्ता के नशे में चूर होकर अगर उसने मर्यादा का उल्लंघन किया तो उसकी भी हत्या होगी। और जो प्रभु श्री राम ने उनकी हत्या करके ही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहा था। बीजेपी का कोई भी एक नेता हो जो मुझे कह दे कि ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन को चरितार्थ करता हो या उनको पालन करता हो, कोई नहीं। लेकिन यह हक बिल्कुल नहीं है कि आप प्रभु श्री राम के नाम पे राजनीति करेंगे, क्योंकि जितना सनातनी आप है उतने सनातनी हम भी हैं। नहीं तो ये स्पेस दे कौन रहा है अनुप्रिया जी? अगर वो कर रहे हैं श्री राम के नाम पर राजनीति, चलिए मान लीजिए, मान लिया कि वो कर रहे हैं श्री राम के नाम पर राजनीति, लेकिन ये स्पेस दे कौन रहा है? आप ही लोगों का ये जो आचरण है वही देता है ना ये स्पेस। तो नहीं, तो हिमानी जी, तो हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने क्या गलत पूछ दिया? हाँ। कि बीमार होगे तो कहाँ जाओगे? अस्पताल में जाओगे। युवा से पूछ दिया कि अगर आपका घर चलेगा, रोजगार मिलेगा तब तो घर चलेगा। ठीक है, हमने तो भाई हिंदू धर्म में तो है कि भाई हम लोग कहते हैं कि सबसे पहले हो जाता है हम प्रभु श्री राम का नाम लेते थे। और देखिए सनातनी तो ये है कि जो अपनी जीवन की अंतिम यात्रा में सुनिए ना, जो बाकी वो जो मस्जिद वाला एरिया है, वो वाला जो हिस्सा है, आप उसके लिए कह सकती हैं, आप उसके लिए कह सकती हैं यही सेम बात। नहीं। हाँ नहीं, कह सकती हैं हिमानी जी। हाँ, मैं हिंदू हूँ। नहीं, मेरी आपत्ति है। मुझे आपत्ति इस बात पर है, ये तेजस्वी यादव के उस बात का बचाव करने का प्रयास कर रही है। रोजगार की बात की है, अस्पताल 2023 में बेरोजगारी का दर 70% अपनी जगह है और मंदिर का अपनी जगह है। केवल मजहबी तुष्टीकरण में राकेश त्रिपाठी जी और अनुप्रिया जी और राकेश त्रिपाठी जी। हाँ, मैं बोलूं, एक एक करके फिर मैं आ रही हूँ, स्टूडियो ही आ रही हूँ, मैं स्टूडियो ही आ रही हूँ। एक बार जरा कंप्लीट कर लें राकेश त्रिपाठी जी और अनुप्रिया जी। हाँ त्रिपाठी जी, मैं कह रही हूँ कि अरे भाई हम तो कहते हैं कि भगवान का बुलावा, तेजस्वी यादव के उस बयान का कैसे बचाव कर सकते हैं? नहीं, आप तेजस्वी यादव के इस बयान का कैसे बचाव कर सकते हैं? अरे भाई, तेजस्वी यादव को अस्पताल की जितनी महिमा मंडन करनी हो करें, खूब बिहार के अस्पताल अच्छे कर दें, लेकिन आप मंदिर का अपमान क्यों करने का प्रयास करते हैं? भाई, आप अस्पताल बनाने के लिए क्या मंदिरों का मंदिर का अपमान कर रहे हैं? उम्मीद लगा लेते हैं भगवान ही आपका भरोसा है, भगवान में आस्था रख करके आज मरीज के लिए भी अब सुंदरकांड का पाठ कराने लगते हैं, अब उसकी लंबी आयु के लिए कामना करने लगते हैं। आप इस भावना को क्यों तोड़ना चाहते हैं? कुछ नफरत